राधे राधे। आज हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी एसआई में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इससे क्वेश्चन आए हैं, जो पिछली 49,000 वाली भर्ती थी, चाहे वो 41,000 वाली। ठीक, मेन हमें क्या देखना, तुमने पहले कहीं भी पढ़ा होगा, आज तुम पढ़ोगे तो आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन जो एग्जामों में कहीं भी आया होगा वो छूटने का नहीं है। मेन हमें बिल्कुल शुरू से लेके चलना। हम यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री का भी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी के पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो गांव का एक स्तर है, जैसे गांव लेवल हुआ, वहां के लोगों का खुद का शासन, वो हो गया स्थानीय स्वशासन। ठीक, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला पंचायत, ऐसी नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो वो वाली जो सरकारें हैं उनका तीसरी, मतलब जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके नीचे तीसरे स्तर की जो सरकार है, यही है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। ठीक है, अब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो हमारे देश में करी सबसे पहले, वो किसने करी थी? कौन से वायसराय थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इंडिया में करी थी? वो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। और ये पेपरों में बहुत आता है। लॉर्ड रिपन ने एक चीज और करी थी, क्या? 1881 में, 1881 से हमारे देश में क्या हो रही है? नियमित जनगणना, मतलब हर 10 साल के बाद जनगणना किसने कराई थी? ये चीज किसने शुरू करी थी? लॉर्ड रिपन ने। जो 10 साल पे जनगणना हो रही है लगातार, वो किसने शुरू करा था इंडिया में? ये चीज भी लॉर्ड रिपन ने शुरू करी थी 1881 में। स्थानीय स्वशासन का जनक भी हम लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। पहली बार जो जनगणना कराई थी, वो कराई थी लॉर्ड मेयो ने। ये भी वायसराय थे, इन्होंने पहली बार जनगणना कराई थी। भारत में अगर किसी ने पहली बार जनगणना कराई थी तो वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हो रही है हर 10 साल पे, वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। अगर नियमित रूप से पूछे 10 साल वाली, ये किसने शुरू करी थी? लॉर्ड रिपन ने। और पहली बार किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने, 1872 में। ठीक है, ये इतना था हिस्ट्री का पोर्शन। अब हम पंचायत पे धीरे धीरे आगे चलेंगे। स्थानीय स्वशासन या पंचायतों का जनक कौन है इंडिया में? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, पंचायतों की बात जब कही गई, पंचायतों को हम बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष मतलब हमारा खुद का वो है, हम खुद वोट करके अपना प्रधान चुनते हैं। पंचायतों को क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट आता है पेपर में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है पंचायत। दूसरी चीज, इसको बोलते हैं तृणमूल लोकतंत्र। ये भी पंचायतों को बोला जाता है तृणमूल लोकतंत्र। ठीक है, दोनों फैक्ट हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हो, इसलिए बता दे रहा हूं। अब पहली बार जो पंचायतों के गठन की बात करी गई, वो एक समिति आई, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति जब इंडिया में आई, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि जो पंचायतें हो वो 3 स्तर पर हो। किस किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तीसरी चीज जिला स्तर पर जिला पंचायत। हम जब आजाद हुए तो हमारे यहाँ जो स्थानीय स्वशासन है ये नहीं था, केवल केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारें बनती थी। 1957 पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी आई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 3 स्तर पर सरकारें होनी चाहिए। किसी ने नहीं सुना, कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बार 1957 में जब ये चीज कह दी गई, तो एक राज्य उभर के निकला। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में
पंचायत का गठन हुआ। राजस्थान के नागौर में सबसे पहला राज्य जिसने इस स्तर की पंचायतों को अपना लिया वो हो गया राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायत का गठन हो गया। ठीक। दूसरा राज्य जिसने पंचायतों का गठन किया वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन अभी पैट में आया था, नागौर वाला। जिला पूछा जाता है किस जिले में पंचायतों का गठन हो गया था 2 अक्टूबर 1959? तो नागौर में, राजस्थान के नागौर में। दूसरा राज्य जिसने पंचायतों को अपना लिया इस कमेटी के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। 1957 के बाद चीजें नहीं हो पाई, फिर दूसरी कमेटी आई, उसने अपनी रिपोर्ट दी। वो कमेटी इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं डेट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है। दूसरी कमेटी आई फिर कब? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, ये आई 1977 में। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जो पंचायतें हैं ये पंचायतें 2 स्तर पर हो, केवल गांव के स्तर पर ना हो, जिले पर और ब्लॉक के स्तर पर। कितने स्तर पर हो? 2 स्तर पर। बलवंत राय मेहता में कितने स्तर पे थी? 3 स्तर पे। 2 स्तर पे किसके में थी? अशोक मेहता ने कहा इस चीज के लिए। कौन कौन से पे? जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने करी थी? अशोक मेहता। 3 स्तरीय की किसने करी थी? बलवंत राय मेहता। तो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की बात करी थी इन्होंने, ग्राम का स्तर हटा दिया था कि ग्राम स्तर पे पंचायत या सरकार होने की कोई जरूरत नहीं है, 2 स्तरों पे हो। तो 2 स्तर की बात किसने करी? अशोक मेहता कमेटी ने। कब आई थी? 1977 में। ये बात भी नहीं मानी गई। फिर तीसरी कमेटी आई, कौन सी? ML सिंह की। ये आई 1986 में। तीसरी कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्टें दी, कोई नहीं। फिर एक चौथी कमेटी आई और वो कमेटी कौन सी थी? पीके थंगुन। पीके थंगुन कमेटी। ये कब आई? 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, हो सकता है तुमने पहले ना सुनी हो, आज सुन रहे हो तुम। इस पीके थंगुन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद पंचायतों को संविधान में दर्जा दिया गया। संविधान में संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत के लिए और नगर पंचायतों के लिए। वो चीज हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ से मेन जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वो, ये 4 कमेटियां मैंने जो क्रम बताया है डेट वाइज, ये पीसीएस के एग्जाम में आई हुई है। उनको उसमें चारों कमेटी लिख रखी थी, पूछा था कि क्रम वाइज लगानी है, कौन सी सबसे पहला है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो चारों कमेटियों की डेट याद रखियो, कहाँ क्या पूछ ले। संवैधानिक दर्जा कौन सी कमेटी ने दिलाया पंचायतों को? पीके थंगुन कमेटी ने। पूछ लेगा कि संवैधानिक दर्जा कौन सी कमेटी ने दिलाया था पंचायतों के लिए, तो पीके थंगुन कमेटी ने। क्या किया इस कमेटी ने? पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा मिल गया। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए? एक हुआ 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में। क्या हुआ इस संविधान संशोधन से? 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला किसे? ग्राम स्तर पर पंचायतों को। ठीक है। अनुसूची जुड़ी संविधान में कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची संविधान में जुड़ी। कितने विषय जुड़े 11वीं अनुसूची में? 29 विषय जोड़े गए। कब लागू हुआ यह संविधान संशोधन? 1993 में लागू हुआ। ठीक है। भाग कौन सा है ग्राम पंचायतों का? भाग है 9। भाग 9 में है ग्राम पंचायत। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद उससे एक संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय जोड़े गए और किससे संबंधित थे? ग्राम स्तर पर पंचायतों से। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के लिए। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। आया कब? 1992 में। लागू कब हुआ? 1993 में। भाग कौन सा है?
पंचायतों का, भाग 9 में है ग्राम पंचायत है, और 9 के क में है नगर पंचायत है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। आर्टिकल जो संवैधानिक दर्जा जब मिल गया तो कौन सा आर्टिकल में पंचायतों के बारे में कहा गया? 243। इसके पार्ट है 243 का क्या है, 243 का ए, 243 का डी, वो पार्ट में अलग अलग बताऊंगा। संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था की बात हुई वो आर्टिकल 243 में हुई। एक आर्टिकल हमारा 40 भी है। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो पंचायतों का गठन करे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और लागू 93 में हुआ, इसके थ्रू जो आर्टिकल जुड़ा वो 243 में अलग अलग पार्ट जुड़े हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन देख लिया। ग्राम पंचायतों के लिए ये हुआ था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय आए, भाग 9 में है ग्राम पंचायत है। अब यही हम एक और देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में ही हुआ था, ये दोनों एक साथ ही हुए थे। लागू कब हुआ? 1993 में, ये यूपीएसआई में आया था। लागू कब हुआ? 74वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? किसे संवैधानिक दर्जा मिला? नगर पंचायतों को। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, मतलब ऐसा बोलते हैं हम शहरी स्वशासन। पेपर की भाषा है ये, शहरी स्वशासन अगर वर्ड लिखा रहा है तो 74वां संविधान संशोधन, और स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्वशासन लिखा रहा है तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, भाग कौन से? 9 के क में है नगर पंचायत है, शहरी स्वशासन भाग 9 के क में है, स्थानीय स्वशासन भाग 9 में है। ठीक, अनुसूची कौन सी जुड़ी? अनुसूची जुड़ी संविधान में 12वीं अनुसूची। कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय। अनुसूची 12वीं अनुसूची जुड़ी, 18 विषय। जब अनुसूचियां पढ़ाई है तो मैंने पूरा बताया है। ये है शहरी स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, लागू 1993 में हुआ। इसमें क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। भाग 9 के क में है शहरी स्वशासन। अनुसूची 12वीं जोड़ी गई जिसमें 18 विषय है इसके बारे में। ठीक है, ये हुए 73वें और 74वें दो संविधान संशोधन जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब जो आर्टिकल 243 के अलग अलग पार्ट हैं वो हम देखेंगे और उसके बाद पंचायत में खत्म। पेपर में क्वेश्चन है शहरी स्वशासन 74वां संविधान संशोधन। ध्यान से, गलत हो जाता है, लोग 73 लगाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि संविधान संशोधन तो 73 तुरंत। हमें वर्ड पे जाना है। 73वां किसके लिए होगा? स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों के लिए, और 74वां शहरी स्वशासन या नगर पंचायतों के लिए। ठीक है, अब अलग अलग आर्टिकल हैं। आर्टिकल 243 का ए है एक, भाई 243 में है पंचायती राज के बारे में, वो संवैधानिक दर्जे से जोड़ा गया है। 243 के ए में क्या है? 243 के ए में है ग्राम सभा। भाई गांवों में चुनाव होते हैं, सबको पता है। ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा वो है जो वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई हो। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। क्या था 61वां संविधान संशोधन? जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। प्रधानमंत्री थे उस टाइम हमारे राजीव गांधी। बहुत आता है 61वां संविधान संशोधन पेपरों में। तो वोटर लिस्ट में जो 18 साल के लोग हो जाते हैं, जो 18 साल के व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं वोटर लिस्ट में, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक, वो ही वोटर लिस्ट कहलाती है हमारी ग्राम सभा। ठीक है, पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आए तो मतदाता सूची में शामिल वह लोग जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, वो है कौन है? वो हमारी ग्राम सभा है। आर्टिकल 243 का ये डायरेक्ट आता है पेपरों में। जो हमारी मतदाता सूची है वो ही हमारी ग्राम सभा है। ठीक है, आर्टिकल 243 के ए के बाद दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आर्टिकल 243 का डी। आर्टिकल 243 के डी में बात करी गई है ग्राम पंचायतों में आरक्षण। ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात करी गई है आर्टिकल 243 के डी में। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है?
महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है कि ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात करी गई है। कौन से आर्टिकल में? 243 के डी में। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 33%। ठीक, अब इससे आगे दो एक आर्टिकल और है, वो और हम अच्छे से देखेंगे। एक आर्टिकल है 243 का के। ये क्या है? इसमें कहा गया है राज्य का निर्वाचन या चुनाव आयोग। राज्य का चुनाव या निर्वाचन, बात एक ही, आयोग क्या है ये? जैसा हमने देखा था सेंटर में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग था, जो किस किस के चुनाव कराता था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की विधानसभाओं के, लोकसभा के और राज्यसभा के। ऐसे ही जो गांव के स्तर पे जो सरकारें बन रही है, जैसे स्थानीय स्वशासन और शहरी स्वशासन है, इसके लिए भी तो कोई चुनाव कराएगा भाई। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होते हैं, नगर पंचायतों के लिए चुनाव होते हैं, तो वो कराने का काम किसका है? राज्य के चुनाव आयोग का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है कि ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कौन कराता है? राज्य का चुनाव आयोग या राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। ठीक है। आर्टिकल 243 के में है ये, डायरेक्ट आता है पेपरों में। एक है आर्टिकल 243 का आई। इसमें क्या है भाई? जब पंचायतें बन रही हैं, पंचायतें बनने का मेन उद्देश्य यही था कि गांव के लोग ग्रो करेंगे, कैसे कि पैसा उनके पास पहुंचेगा, वो अपने यहाँ योजनाओं में लगाएंगे, तो उससे ग्रोथ होगी। तो 243 के आई में क्या है? 243 के आई में है राज्य का वित्त आयोग, जो पंचायतों के लिए पैसा देगा। पंचायतों के लिए पैसे देने का काम किसका है? राज्य के वित्त आयोग का। ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति इसकी भी कौन करते हैं? राज्यपाल। कार्यकाल इसका भी 5 साल का होता है। डायरेक्ट पेपरों में आता है कि राज्य का वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 243 के आई में। एक आर्टिकल हमें अभी और देखना है, कौन सा? आर्टिकल 243 का टी। क्या है ये आर्टिकल 243 का डी? टी। आर्टिकल 243 के टी में बात करी, आर्टिकल 243 के डी में बात करी गई थी ग्राम पंचायतों में आरक्षण, ये नगर पंचायतों में आरक्षण। नगर पंचायतों में आरक्षण की बात आया, शहरी स्वशासन में आरक्षण की बात है तो आर्टिकल 243 का टी। ठीक है। महिलाओं के लिए यहां भी 33% आरक्षण है। 33%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि बताओ पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो 33%। तो नगर पंचायत या शहरी स्वशासन में आरक्षण कौन से आर्टिकल में बात करेंगे? 243 के टी में। ये था पंचायतों का ब्यौरा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पंचायतों से आ सकता है। नॉर्मली क्वेश्चन संविधान संशोधन जो बताया 73वां और 74वां, उस पर आते हैं। स्थानीय स्वशासन की बात करेगा तो 73वां संविधान संशोधन, या ग्राम पंचायतों की बात करेगा तो 73वां संविधान संशोधन। शहरी स्वशासन अगर वर्ड लिख रहा है तो 74वां संविधान संशोधन या नगर पंचायत। भाग 9 में है ग्राम पंचायत है और भाग 9 के क्या में है? नगर पंचायत है। ठीक है। एक चीज यहां बस ये देख लो कि जो प्रधान चुना जाता है ना, प्रधान गांव का, प्रधान चुनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये जब पेपर में आता है तो लोग गलत कर देते, 25 लगा देते। 25 नहीं, गांव का प्रधान निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होना जरूरी है? 21 वर्ष। ठीक है। पंचायतों के लिए इतना काफी है। ठीक है। राधे राधे।